हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के जो जितने सारे फार्मूला थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम त्रिकोणमिति का जो ये प्रश्नावली 1 का ए है इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1 का ए भारती भवन बुक है मैथ का, तो 10th क्लास का है। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है और बी सी बराबर 21 इकाई है और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। यही दिखाना है हमें। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से हमारा पहले हम फिगर बना लेते हैं। इसका क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ पे कहेंगे दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। दिया है, क्या दिया है इसमें? त्रिभुज ACB में सी समकोण है, यानी कोण सी बराबर आपको 90 डिग्री दे दिया है। सी समकोण है मतलब 90 डिग्री है। AB बराबर 29 इकाई है, जो AB भुजा है वो 29 इकाई है। उसके बाद जो है BC जो है 21 इकाई है। BC बराबर 21 इकाई है। फिर यहाँ से कह रहा है कि कोण ABC बराबर थीटा है। कोण ABC बराबर जो है वो थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री है। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि एक नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम फिगर बनाना शुरू करेंगे। तो फिगर बनाएंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें कौन सा समकोण होगा? सी, यानी कि यहाँ पे जो होगा सी रख दिया जाएगा। यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्या, कोण ए बी सी है मतलब बीच में बी है, तो बी यहाँ पे थीटा डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे हम बी डाल दे रहे हैं, यहाँ थीटा डिग्री कर देंगे। यहाँ ए हो गया, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है आपका कितना हो गया? ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आपको बी सी बराबर 21 इकाई दिया है, यानी कि बी सी जो है ये 21 इकाई दे दिया है। हम यहाँ 21 रख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी 29 इकाई है, मतलब कि यहाँ पे 29 इकाई दे दिया है और हमें ए सी नहीं दिया है। तो ए सी का तो हमें पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस से हम पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जितने भी हम फार्मूला बताए हैं पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ चलिए, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, AC का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, AC बराबर निकालेंगे। AC हमारा लंब है, इसलिए AC, यानी इसको हम लंब भी कह सकते हैं इसका। तो लंब हो जाएगा ये हमारा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको अंग्रेजी में अगर हम कहना चाहते हैं तो AC बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? AB का स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा AC का मान। कैसे? तो AB का स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC कहने का मतलब क्या? 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि 29 का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 9 9 81, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 36 8 44 के 4 हाथ में 4, 2 दूना 4 4 8, यानी 841 इसका वर्ग आ गया। इसका आ जाएगा आपका 441। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये घटेगा तो आ जाएगा 0 0, 8 में से 4 गया 4, यानी कि आपका आ गया 20। ये आपका 20 आ गया घट के, यानी कि AC का जो मान आ गया 20 इकाई आ गया। AC का मान आया 20 इकाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे क्या, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखाना है। यानी कि अब हमारा जो पहला क्वेश्चन कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको
1 दिखा देना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये LHS इधर है, RHS इधर है। इसको हम इस भाग को कहेंगे LHS, इस भाग को कहेंगे RHS, या फिर इसको बायां पक्ष कहेंगे हिंदी में, या इसको कहेंगे दायां पक्ष। तो चलते हैं LHS से, या फिर इसको हिंदी में कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं बाई LHS, या फिर हिंदी में कहेंगे बायां पक्ष से, बायां पक्ष से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का मान यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बटा कर्ण। फार्मूला में हम पहले बता चुके हैं। तो साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो लंब हमारा 20 आ गया है, यानी कि 20, पहले हम फार्मूला ही लिख देते हैं यहाँ, लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो दोनों पे पूरा होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, पूरा होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर, मैंने 20 हो जाएगा, और ये कर्ण का मतलब हो गया आपका क्या 29, यानी 20 बटा 29 का पूरा होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, प्लस आधार बटा कर्ण मतलब 21 बटा 29 का पूरा होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 20 400 हो जाएगा, ये 400, और ये 29 का अभी वर्ग हम निकाले थे 841 आया था, प्लस 21 का 441 था, और इसका था 29 का वर्ग 841 ही था। फिर इसको हम यहाँ से बना रहे हैं 841 LCM हो जाएगा इसका। तो एक बार में ये गया तो 400 एकम 400, प्लस ये एक बार में गया तो 441 एकम 441। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 841 ऐड करके आ जा रहा है, ये भी 841 आ जा रहा है, काटेंगे हमारा एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो एक जो आया हमारा, ये तो हमारा RHS आ गया, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि RHS आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS आ गया। मतलब कि हम यहाँ से चले, बायां पक्ष से चले, LHS से चले और RHS पे पहुँच गए, यानी कि LHS का जो मान आया हमारा 1 आया, और इधर राइट साइड वाला ही तो मंगा देना है, यानी कि 1 मंगा देना है, LHS बराबर RHS हो गया, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें का जो 2 नंबर सवाल है, एक का दूसरा जो सवाल है, ये 1 का 1 नंबर सवाल था, ये 1 का 1 नंबर सवाल था। 2 नंबर जो सवाल है 1 का दूसरा, उसमें कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है 41 बटा 841 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर प्रूफ करना है 41 बटा 841 प्रूफ करना है। तो फिर हम LHS से चलेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे चले थे, बाई LHS, और LHS से चल के और फिर ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वैसे करके अब तब ये वाला चीज़ मंगा देंगे जैसे हम यहाँ पे मंगाए हैं। तो इतना आ जाएगा तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो हमारा 2 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, tan A बराबर 1 है। तो सत्यापित करना है, यानी प्रूव डेट, यानी PT मतलब प्रूव डेट, यानी सत्यापित करना है 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। ये हमें LHS से चलना है, RHS को प्रूफ कर देना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में भी दे दिया है, यहाँ से फिगर, यहाँ से हम कर लेंगे क्या, कोण B 90 डिग्री यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से tan A बराबर, तो हम यहाँ से चलेंगे, हम जानते हैं tan A बराबर क्या हो जाएगा, क्या बराबर हम जानते हैं क्या, tan A बराबर यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे tan A बराबर 1 दे दिया है, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब को हम ऊपर रख सकते हैं और आधार को नीचे रख सकते हैं, यानी लंब बटा आधार कह सकते हैं। लंब बटा आधार बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 को हम 1 बटा 1 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लंब के जगह पे भी आधार हो सकता है, और लंब के जगह पे 1 और आधार के भी जगह पे 1 हो सकता है। इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो लंब और आधार जो है, लंब कौन होगा आधार कौन होगा हमको समझना है। tan A के हिसाब से, यानी कोण A के हिसाब से, पिछली वीडियो में हमने बता दिया है,
कोण ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी कि BC बटा AB हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं BC बटा AB, यानी 1/1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो AB बराबर BC भी हो जाएगा, यानी कि BC बराबर भी 1 होगा, AB बराबर भी 1 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बराबर यहाँ से हो गया 1 और BC बराबर भी हो गया आपका 1। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा AC तो है नहीं हमारे पास, तो AC नहीं है तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से करेंगे सूत्र से, सूत्र क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर, AC जो है आपका कर्ण है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है आपका BC, BC का स्क्वायर अब प्लस आधार हो जाएगा आपका AB, तो BC का स्क्वायर अब प्लस AB का स्क्वायर, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो BC आपका क्या है, BC हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, अब AB हो गया भी, ये भी 1 ही है तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो गया ये 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 का 1 रूट अंडर 2 हो गया, यानी कि AC का मान जो आया हमारा रूट अंडर 2 आया। अब यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना है कि 2 sin A बराबर 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जो हमारा है कह रहा है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 प्रूफ करना है। तो हम चलेंगे यहाँ से बाई LHS से चल रहे हैं या फिर बायां पक्ष से चल रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, यानी कि 2 इंटू ये लंब बटा कर्ण होता है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कोण A के हिसाब से लंब आपका BC हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि BC बटा कर्ण हो जाएगा आपका AC, यानी BC बटा AC। और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार तो ये हो जाएगा, यानी cos A के हिसाब से आधार ये हो जाएगा, यानी कि AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बराबर 1 लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ बराबर 1 नहीं होगा, LHS से 1 चल रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका अब क्या 2 इंटू या करते चलेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से हो जाएगा BC का मान क्या है हमारा 1 है और AC का मान जो है रूट 2 है, फिर यहाँ से भी AB का मान क्या है हमारा 1 है और AC का मान है आपका रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 1/2, ये 1 से 1 ही हुआ, कट गया 1 आया, यानी कि 1 आ गया हमारा। यानी LHS से चले और देख रहे हैं कि हमारा RHS आ गया, अतः यहाँ से हमारा जो है LHS बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर। अब हमारा तीसरा नंबर जो सवाल है कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, कोण P जो है समकोण है त्रिभुज OPQ में, यानी कोण P 90 डिग्री है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब कि इस OQ और PQ में जो अंतर है 1 का अंतर है, और यहाँ से कह रहा है प्रूफ करने के लिए प्रूफ डैट sin Q बराबर 7/25, यही हमें प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में हम यहाँ से हमारा ये 7 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है OP बराबर, हमें ये और ये चाहिए, तब तो जाके हम ये sin Q बराबर 7/25 हम करेंगे। अब वो भी कोण Q के हिसाब से sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OQ माइनस PQ, मतलब कि OQ तो ये तो बड़ा होगा ही, कर्ण सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, तो OQ माइनस PQ बराबर 1, यानी कि OQ और ये PQ जो है इसमें अंतर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम PQ को x मान रहे हैं, PQ को x मान ले रहे हैं, तो OQ हमारा x + 1 हो जाएगा, चूँकि यह 1 बड़ा होगा, इससे 1 का मतलब इन दोनों में 1 का अंतर है तो 1 बड़ा होगा। यहाँ से हम करेंगे लेट, या फिर लिखेंगे हम माना कि PQ बराबर x सेंटीमीटर, PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए कितना हो जाएगा OQ बराबर कितना हमारा हो जाएगा तो x + 1 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा x + 1 सेंटीमीटर? चूँकि इन दोनों में 1 सेंटीमीटर का अंतर है। कर्ण हम जानते हैं कि वो बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ से हमारा PQ का मान और OQ का मान और यह हमारा OP है, OP मिला है हमारे 7 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज QPO में चलेंगे या फिर OPQ में चलेंगे। अब
समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या, OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। मतलब कि ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। इसको कर्ण का स्क्वायर कहेंगे, इसको लंब का स्क्वायर कहेंगे PQ को, और इसका आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर OP हो जाएगा, OP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, OQ का स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x + 1 का द होल स्क्वायर रख सकते हैं। और PQ की जगह पे हमारा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि इस पे स्क्वायर होता है। और OP का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, OP मतलब 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे a + b द होल स्क्वायर पे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a² + 2ab, ab की जगह पे ये है प्लस b², यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको हम इस पर बुला ले रहे हैं, माइनस में x² आ जाएगा इधर, ये 7 × 7 = 49 उधर बच जाएगा। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं x² हो जाएगा प्लस ये 2x से कम 2x हुआ, और ये 1 का 1 ही हो जाएगा प्लस में, यहाँ -x² बच गया और यहाँ 49। यहाँ से x² प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब यहाँ से हमारा बच जाएगा 2x और यहाँ +1, या 49 यहाँ बच गया। यानी 2x बराबर देखा जाए तो ये 1 जाएगा उधर तो घट जाएगा जाके 49 में से, यानी कि 48 हो जाएगा। 2x बराबर 48, 24 दूना 48, x का मान जो है हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। जब हमारा x का मान 24 आ गया तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, PQ बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए PQ बराबर x बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। और OQ बराबर जो हम माने थे x + 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 24 + 1 यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा तो OP दिया ही है, OP दे दिया है यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब हम कोण के हिसाब से इसमें जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा है, sin Q बराबर 7/25 प्रूफ करना है। अब यहाँ से हम चलेंगे, अब sin Q बराबर ये हमारा LHS है, या फिर हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में बायां पक्ष। तो यहाँ sin Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो Q के हिसाब से चलना, मतलब इस कोण के हिसाब से देख रहे हैं। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, OP है, तो OP हो जाएगा हमारा क्या, सेम है। और कर्ण तो चेंज होता नहीं है, कर्ण तो यही रहेगा। OQ का मान हमारा कितना आ गया है, 25, यानी कि sin थीटा बराबर हो जाएगा हमारा OP बटा OQ। इस प्रकार हमारा हो जाएगा sin Q बराबर, OP का मान हमारा 7 है और OQ का मान हमारा 25 आ गया है, 7/25। इस प्रकार हमने ये sin Q बराबर 7/25 प्रूव्ड कर लिया, यानी सिद्ध कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चौथा सवाल है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो और sin A बराबर sin B हो, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। इस क्वेश्चन को हम आगे बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, हम इसको अच्छी तरह से समझाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। इससे पहले जो थोड़ा सा नॉर्मल है, हल्का सवाल है, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इस पर भिड़ा जाएगा। तो चलिए अगला 5वां सवाल हम देखते हैं। 5 नंबर जो सवाल है, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो करना है सिद्ध क्या, हमें 1 नंबर में सिद्ध करना है sin A बराबर प्रूफ करना है 15/17, और एवं sec A बराबर किसको प्रूफ करना है, 17/8 को। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख रहे हैं कि चूँकि 15 cot A बराबर आपको दे दिया है कितना, 8, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। 8/15, चूँकि ये गुना में है जाके उधर भाग में हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से फिगर तैयार होगा समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, A ले रहे हैं, या फिर यहाँ A ले रहे हैं, यहाँ B ले रहे हैं, और यहाँ C ले रहे हैं। तो cot A बराबर, तो कोण A के हिसाब से cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब कहने का मतलब यहाँ से कोण A के हिसाब से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, मतलब कि आधार हो गया आपका
8 हो गया और लंब हो गया आपका 15। मतलब आपको AC निकालना है यानी कर्ण निकालना है, इसलिए सूत्र से करेंगे। अब सूत्र से, तो सूत्र हमारा क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब क्या है और आधार क्या है आपको समझना है। यहाँ से लंब है 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आपका 15 15 225, ये हो जाएगा आपका 64। यानी इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 289। ये हमारा हो जाएगा 289। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर 289। इस प्रकार हमारा ये 17 का वर्गमूल हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा, यानी कि 17 सेंटीमीटर जो होगा, सेंटीमीटर में नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं दिया है, 17 इकाई मान लीजिए कि 17 इकाई दिया है, मतलब 17 आ गया हमारा कर्ण का मान। यानी कि यह चीज़ जो हमारा आया 17 आ गया। इस प्रकार हमारा जो नया फिगर अगर हम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 8 और 15 8 और ये हो जाएगा आपका 17, ABC। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ से हमें दिखाना है साइन A बराबर 15/17, साइन A बराबर 15/17। इसलिए साइन A बराबर, तो साइन A बराबर, तो कोण A के हिसाब से लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब के जगह पे हम कह सकते हैं BC और कर्ण के जगह पे कह सकते हैं AC। यानी लंब बटा कर्ण यानी BC हो जाएगा हमारा 15 और कर्ण हो जाएगा हमारा 17, यानी 15/17 आ गया साइन A बराबर। देखिए तो इतना आ गया, हाँ इतना आ गया। तो ये हमारा यहीं पे प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हमने ये पहला सवाल सॉल्व कर लिया। फिर सेक A बराबर हमको दिखाना है, तथा सेक A बराबर दिखाना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। हम फॉर्मूला में बता चुके हैं, कर्ण बटा आधार होता है सेक A बराबर कर्ण बटा आधार। इस प्रकार हमारा कर्ण जो है, कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है AB है, AC बटा AB है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सेक A बराबर कर्ण बटा आधार क्या है, तो कर्ण है हमारा कितना 17 बटा आधार कितना है हमारा 8 है। तो 17/8 आया कि नहीं, 17/8 आ गया सेक A बराबर। तो यहाँ भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला जो सवाल है 6 नंबर, कह रहा है कि साइन A बराबर 3/5 है, साइन A बराबर 3/5 है। और यहाँ पे साबित करने के लिए क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A और बटा कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी फार्मूला से लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, यही सब फार्मूला से हमें करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3/5 है, 3/5 है, मतलब साइन थीटा का मतलब आप समझते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ साइन थीटा बराबर या फिर साइन A है, A हमारा कोण है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण। कोण के हिसाब से लंब मान लेंगे और कर्ण मान लेंगे, कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, कर्ण वही रहता है। तो A के हिसाब से यानी इस कोण के हिसाब से, कोण A के हिसाब से लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो ये 90 डिग्री पे है। तो लंब हमारा क्या हो गया BC हो गया, यहाँ पे हमारा लंब क्या हो गया BC हो गया, और कर्ण क्या हो गया AC हो गया। इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि BC ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, 3 5 हो गया। अब हमें निकालना है AB, इसलिए सूत्र लगा देंगे। सूत्र से आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। हमेशा कर्ण में से ही लंब को घटाया जाता है, माने कर्ण के स्क्वायर में से ही लंब को घटाएंगे, चूँकि यही बड़ा होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ से लंब का स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आधार बराबर 25 में से ये 9 गया 16, रूट अंडर 16, यानी कि हमारा निकल गया ये 4। इस प्रकार हमारा जो आधार निकला वो क्या निकल गया 4। AB का मान निकल गया हमारा क्या 4, इसलिए AB बराबर हो गया हमारा 4, और BC बराबर हो गया आपका 3, और AC बराबर हो गया 5। हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा ABC, मतलब 3 4 5 बनाइए। अब हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर बराबर इतना बटा इतना हमें प्रूव करना है। अब सेक स्क्वायर से हमारा हो जाएगा, अब सेक थीटा बराबर हम सीधा फार्मूला यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो चूंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर जब आधार बटा कर्ण होता है तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर कर देंगे चूंकि इस पर स्क्वायर है। फिर इधर क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, इस पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बटा कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब फार्मूला हम लिखवाए हैं, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिए। फिर यहाँ से कोट स्क्वायर ए है, तो कोट स्क्वायर ए कहने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी टेन का उल्टा होता है, यानी लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, ये आधार बटा लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे। कर्ण क्या है हमारा 5 है, तो 5 और आधार क्या है, तो ये है, चूँकि ए के हिसाब से यही ना है आधार, इस कोण के हिसाब से ये लंब हुआ, आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो आधार हमारा क्या हो गया 4 हो जाएगा, आधार हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि 1 प्लस लंब बटा आधार कहने का मतलब है कि लंब हमारा हो गया 3 और आधार हो गया 4, यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, बटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब मतलब कि कर्ण और बटा लंब 5 बटा 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस आधार बटा लंब, आधार हो गया ये और लंब हो गया वो, आधार बटा लंब है ना, आधार ये लंब ये हो गया, यानी 4 बटा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 25 बटा 4 चौके 16 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 4 चौके 16 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 25 बटा 9 और यहाँ हो जाएगा 16 बटा 9। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 25 बटा 16 का 25 बटा 16 ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 16 9 25, ये भिन्न का जोड़ जब बनाइएगा तो ये आ जाएगा 16 और 9 25 बटा 16, ऊपर वाला जो आ जाएगा 25 बटा 16 आ जाएगा, और नीचे जो आएगा ये घटेगा, लघुत्तम 9 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 एकम 9 25 हो जाएगा, और ये 9 एकम 9 16 हो जाएगा यहाँ से, तो घटेगा तो ये इतना हो गया। इस प्रकार हमारा जो होगा यहाँ बाईं तरफ जो है 25 बटा 16 आया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 बटा 16 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और इधर ये हो जाएगा घट के 9 बटा 9, यानी कि पलट भी जाएगा तो 9 बटा 9 ही होगा, कटेगा एक बार में। तो यहाँ देख रहे हैं 25 बटा 16 आ गया, इधर भी 25 बटा 16 आ गया, अर्थात यहाँ पे हो गया LHS बराबर RHS। इस प्रकार हमारा LHS जो होगा RHS के बराबर आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया।